यानी दर्जा 8 का फिरोज़ा उर्दू। आज हम इसके सबसे पहला क्लास ले रहे हैं। इस पहला सबक का नाम है इनायत रहमान। रहमान जो है इसका माने आता है रहम करने वाला, जो कि अल्लाह तबारक ताला की सिफ़तों में से एक सिफ़त है। अल्लाह तबारक ताला रहीम है, अपने बंदों के ऊपर रहम करता है। इस हम्द को लिखने वाले हैं मसूद अजीमाबादी। इस नज़म का खुलासा ये है, इस हम्द का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया। पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को बोलना सिखाया। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को कुरान की तालीम दी। इंसानों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने चाँद और सूरज बनाया और इन दोनों को चलने का एक हद मुकर्रर किया। अल्लाह तबारक ताला ने पेड़ पौधे बनाए। इस हम्द में मसूद अज़ीमाबादी कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने पेड़ और पौधे जो बनाए हैं, ये पेड़ पौधे अल्लाह तबारक ताला की हम्दो सना में मशगूल हैं और उसी की हम्दो सना कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने इंसाफ के लिए तराजू बनाया और अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को यह तालीम दी है और यह बताया है तराजू बना करके, मीज़ान बना करके, और यह हिदायत की है कि हद से आगे ना बढ़े इंसान। ये इंसान जो है नाप तोल में कमी बेशी ना करे, बल्कि पूरे तौले। अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को बसाने के लिए ज़मीन पैदा किया और इंसानों को उस पर बसाया। और इंसानों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने तरह तरह के फल के पौधे लगाए, फूल लगाए, ये इंसानों के लिए लगाया। और ज़मीन को हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने फूल पैदा किया। और इंसानों की गुजर बसर करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने गल्ला पैदा किया और गल्ला की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक ताला ने उसके ऊपर छिलका पैदा किया और छिलके के अंदर में अल्लाह तबारक ताला ने उस गल्ले को, उस अनाज को छुपा दिया। तो ये है इनायत रहमान, जो हम्द है इस सबक का खुलासा। हम्द कहते किसे हैं? हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला की तारीफ बयान की जाए और उसकी तौसीफ बयान की जाए, उस नज़्म को हम्द कहते हैं। हम्द के माने होते अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, अल्लाह तबारक ताला की तारीफ बयान करना। इस हम्द में बताया गया है कि बानामे खुदा हमने की इब्तिदा, तो इब्तिदा कहते हैं शुरुआत करने को, स्टार्टिंग करने को कहते हैं। इनायत, ये इनायत की जमा है जिसके माने हैं बख्शिश। रत्बुल लिसान कहते हैं तारीफ में मशगूल होना, किसी की प्रशंसा करने में बिजी होना। मैं वो आफताब, मैं कहते हैं सूरज को, आफताब कहते हैं चांद को, मीज़ान कहते हैं तराजू को जिससे नापा जाता है। बरगो शजर, पत्ते और दरख्त कहते हैं निहा, अंदर पोशीदा। जीनत कहते हैं खूबसूरती को, सजावट को। किसी चीज़ की सजावट लगा दी जाए तो उसी को तरतीब से रख दिया जाए, उसी को कहते हैं ज़ेब व जीनत। कुबा हर तरफ, हर जगह। सना कहते हैं तारीफ को, इंस कहते हैं इंसान को, और जां कहते हैं जी रूह को। अब इसमें ऑब्जेक्टिव सवालों जवाब दिए गए कि हम्द के पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है। अलिफ में दिया गया मेहरबानी, बा में रहम, जिम में दोनों, दाल में इनमें से कोई नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला इंसान के ऊपर मेहरबान भी है और रहम करने वाला है। तो जवाब जीम दोनों सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है सूरज और चांद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर किया? अलिफ में है कि साइंसदानों ने, बा में है हुक्मरानों ने, जीम में खुदा ने, दाल में है किसी ने नहीं।
तो चांद और सूरज को चलने का हिसाब जो मुकर्रर किया वो खुदा ताला ने किया है, तो जीम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, इस लफ्ज में लफ्ज बुलंद आया है, दर्ज झेल में बुलंद की जिद क्या हो? जिद कहते हैं उल्टा को, जिद कहते हैं उल्टा को। अलिफ में दिया गया नीचा, बा दिया गया पस्त, जीम में दिया नशेब और दाल में दिया गया ऊंचा। तो लफ्ज बुलंद, बुलंद का जिद आएगा नीचा। सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है? बहादुरी को, इंकिसारी को, वफादारी को, दाल में दिया गया ईमानदारी को। तो सही तौलना ये सिफत जो है ये ईमानदारी को जाहिर करता है। अगला सवाल 5 नंबर है, किस तरह की नज्म को हमद कहते हैं? तो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो उसको क्या कहा जाता है? उस नज्म को हमद कहा जाता है। तो ये जीम ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जीम, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे सवालों जवाब है इंशाअल्लाह अगला वीडियो में बताएंगे।